हेलो फ्रेंड्स। चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिसऑर्डर्स या बोले डिफिशेंसी बोले या डिजीज बोले। ठीक है, यानी कि क्या क्या कमी हो जाता है जिसकी वजह से बीमारी होता है। तो ओवरऑल इसका नाम रहेगा कि डिजीज। ठीक है, तो डिजीज के विषय में बात करते हैं। कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से होता है, कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम की वजह से होता है, कोई ब्लड सर्कुलेशंस की वजह से होता है। तो यहाँ पे कुछ डिजीज है, ओस्टियोपोरोसिस, गाउट है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है और डायरिया है, जॉन्डिस है। ये सभी बीमारी को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मेन डिजीज, इसके विषय में सबसे पहले बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं एक डायग्राम बहुत शानदार बना हुआ है। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना भी बीमारी है उसको डिस्कस करेंगे, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, इनडाइजेशन हो, डायरिया हो। ठीक है, और इसके बाद नीचे एक है एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी, उसके विषय में। तो यहाँ पे एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग सबसे पहले जॉन्डिस का। ठीक है, देखो जॉन्डिस जो बीमारी होता है ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है। यानी कि अगर देखा जाए इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे खतरनाक बीमारी जो होता है ये होता है जॉन्डिस। अब इसमें मेन इसका प्रॉब्लम क्या होता है इसको समझते हैं, और यहाँ से सवाल कैसे बनता है इसको भी बहुत अच्छा से जानेंगे। देखो सबसे पहला बात यहाँ पे ये होता है कि जॉन्डिस जो बीमारी होता है इसमें प्रॉब्लम किसको होता है, अफेक्टेड जो होता है ये लीवर होता है। ठीक है, ये लीवर जो होता है ये अफेक्टेड होता है। यही सवाल बहुत बार करता है कि जॉन्डिस बीमारी में अफेक्टेड कौन होता है, तो ध्यान रखेगा कौन होता है, लीवर होता है। अब दूसरा यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि जब लीवर अफेक्टेड होता है तो देखेगा कि स्किन जो होता है ये वाला और आँख का जो कलर होता है ये हो जाता है कैसा, येलो हो जाता है। तो यहाँ पे स्किन और आई जो है ये कैसा दिखता है, येलो कलर दिखता है। बात सही है, ये स्किन और आई जो होता है ये येलो कलर दिखता है। तो ये किसके वजह से होता है, ये बाइल पिगमेंट की वजह से इसका कलर जो होता है चेंज हो जाता है। लेकिन प्रभाव किसको होता है, तो ध्यान रखेगा लीवर को। तो यही सवाल में इसी को इंटरकनेक्ट करके आता है, और इसी की वजह से जॉन्डिस जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी हो जाता है, और इसको ध्यान रखेगा बहुत अच्छा से। ठीक, अब इसके बाद आता है डायरिया। देखो डायरिया जो होता है इसमें रोल ये होता है कि ये जो डायग्राम दिख रहा है इसको बोलते हैं इधर वाला लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये असेंडिंग कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन है, और ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये रिक्टम है। ठीक है, तो इधर वाला यहाँ पे डियोडेनम है, जेजनम, इलियम इसके अंदर है। यहाँ पे होता क्या है, डियोडेनम जो होता है यहाँ तक कोई भी फूड होता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, सब क्या हो जाता है यहाँ पे डाइजेस्ट होने के लिए, मतलब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अब जेजनम और इलियम में आने के बाद अब देखो कुछ एक्सेप्शन रहेगा तो उसको छोड़ देना, जैसे कि ड्रग्स है। ठीक है, या फिर वाटर है, मिनरल, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट होता है। तो उतना ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे, जब डाइजेशन के विषय में बात करेंगे तो वहाँ पे क्लियर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेगा कि डियोडेनम जो एरिया होता है वहाँ तक डाइजेस्टिव एक्टिविटी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और जेजनम और इलियम जो होता है यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन के दौरान यहाँ पे होता क्या, ये कंप्लीटली फूड को अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो इसके पास जो होता है क्या, वाटर जो होता है, लिक्विड जो होता है ये इंक्रीज कर जाता है। अब वाटर जब पूरा अच्छा से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो वाटर इसके बाद यहाँ से क्या हो जाता है, ये आउट कर जाता है। तो यहाँ से आउट कर जाता है तो इसी में जो होता है लिक्विड। ठीक है, इसको इतना ही ध्यान रखेगा कि फीसेस के साथ, ये लिख लेगा थोड़ा सा, फीसेस के साथ लिक्विड का जो अमाउंट होता है ये बढ़ जाता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डायरिया बीमारी बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका। अब इसके बाद आता है, उसके विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मेन है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये आता है तीसरा नंबर पे है जिसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। देखो ओस्टियोपोरोसिस जो होता है ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होता है, लेकिन उम्र के साथ ये बीमारी हो जाता है, यानी कि एज डिसऑर्डर से ये। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हड्डी का जो देखेगा तो हड्डी का जो मांस होता है, ठीक है, वजन नहीं, मांस और वजन में फर्क होता है।
क्योंकि ग्रेविटी के अनुसार देखेंगे तो अर्थ पे जो 6 केजी का होता है वो कहीं दूसरा जगह पे जाके देखेंगे तो ये केजी का होता है, 2 केजी का होता है। तो वजन जो होता है ये फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन मास जो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेगा कि ये हड्डी है, तो इस हड्डी के अंदर क्या हो जाता है, इसका मास डिक्रीज कर जाता है। तो जब मास डिक्रीज कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक है कि कमज़ोर हो जाएगा। और जब कमज़ोर हो जाएगा तो बहुत आसानी से, अगर हल्का सा भी इसको चोट लगता है तो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो देखिएगा बूढ़ा लोग का जो हड्डी होता है ना, ये बहुत ज़्यादा उसमें बोन मास डिक्रीज कर जाता है। तो इसका डिक्रीज करने का रीजन कौन सा होता है, ये सवाल में आता है। ठीक है, सबसे पहला बोन मास क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ये सिग्नल लगा हुआ है डिक्रीज का। और इसका रीजन जो होता है एक हार्मोन होता है, जिस हार्मोन की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये सवाल में कभी भी मिस नहीं करेगा, हालांकि अधिकतर यहाँ से आएगा, लेकिन हार्मोन को भी ध्यान रखेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो लास्ट में चौथा नंबर पे जो आता है इसको बोलते हैं एम्फीसेमा। ये देखो एम्फीसेमा जो होता है ये अधिकतर लड़के लोग को होता है, वो लड़का होता है जो 16 से 24 साल का एज में होता है, क्योंकि इस समय जो होता है ये एक्सपेरिमेंटेशन एज होता है, यानी कि यहाँ पे अधिकतर जो होता है एडोलेसेंस स्टेज जो होता है पॉवर्टी वाला, यहाँ पे या तो लाइफ सिक्योर कर सकता है या तो लाइफ को ख़राब भी कर सकता है। तो लाइफ जो ख़राब करने वाला होता है उसमें जो प्रॉब्लम होता है इसको ज़्यादा देखने में मिलता है। ठीक है, एम्फीसेमा इसका सबसे मेन रीज़न होता है सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, अब सिगरेट स्मोकिंग से होता क्या है, देखो ये लंग्स है, यहाँ पे लंग्स होता है, इसको जनरल में हम बता देते हैं, यहाँ पे लंग्स है। ठीक है, ये लंग्स है, तो लंग्स में होता क्या, यहाँ पे अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एल्वेली। ठीक है, अब एल्वेली जो एरिया होता है यहीं पे क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये एल्वेली का एरिया में ही इसका एक्सचेंज होता है। तो जब एल्वेली यही डैमेज हो जाएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज होने में तो प्रॉब्लम होना ही है। तो इसी के वजह से इन लोग का प्रॉब्लम जो होता है ये सांस लेने का प्रॉब्लम हो जाता है, और सांस लेने का प्रॉब्लम हो जाता है जिसके वजह से ये बहुत खतरनाक बीमारी एम्फीसेमा साबित होता है, ये डेथ तक भी ले जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर मतलब ज़्यादा और टेंशन माइंड में टेंशन आ जाना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है तो इसी को बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो बीपी क्या हो गया, हाई हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसको सवाल देखो कैसे आता है, इसको समझो ध्यान से। अगर 140 mm ऑफ Hg ये सिस्टोलिक का, इससे अगर ज़्यादा हो गया, या 90 से डायस्टोलिक का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेगा सिस्टोलिक का अमाउंट देगा 90 तो गलत कर देगा, अगर 140 देगा तो इसको ध्यान रखेगा। अगर नॉर्मल कंडीशंस होता